तो आज हम लोग देखेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। रिकॉर्ड हो रहा है कि देख लेते हैं। हाँ, तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है कि सपोज जो मतलब अर्थ जो है एक डाइपोल चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, डाइपोल चुंबक की तरह काम करता है। जो सिंपल मैग्नेट होता है, अर्थ को भी एक मैग्नेट की तरह ही कल्पना किया जाता है। ठीक है, तो आज को हम लोग एक डाइपोल मैग्नेट की तरह यूज करता है। सपोज ये हमारा अर्थ अर्थ है। ठीक है, तो माना जाता है कि अर्थ भी ऐसा एक उसका चुंबक क्षेत्र है। ठीक है, जिसका नॉर्थ साउथ ऐसा डायरेक्शन भी है। ओके, तो ये अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो क्यों बनता है, पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है मेनली बनता है आउटर कोर का आउटर कोर का जो कॉन्वेक्शन है, और वो किसके साथ रिलेटेड है, अर्थ रोटेशन के साथ। ठीक है, अर्थ रोटेशन की वजह से आउटर कोर में जो कॉन्वेक्शन सेल होता है, आउटर कोर में जो कॉन्वेक्शन सेल रहता है, उसकी वजह से जो जियो मैग्नेटिज्म है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये सपोज ऊपर वाला क्रास्ट, सपोज ये क्रास्ट मेंटल आउटर को इनर कोर को थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। ये आउटर कोर, ये इनर कोर। ठीक है, ये मेंटल। तो इधर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मेंटल में कन्वेक्शन होता है, ठीक ऐसे ही इधर भी कन्वेक्शन होता है। और आउटर कोर का मेन मटेरियल क्या होता है, आयरन एंड निकेल। ठीक है, जो आउटर कोर में प्रेजेंट रहता है लिक्विड फेज में। और किसी भी लिक्विड अगर कन्वेक्शन में गया तो क्या होता है, उधर से करंट जनरेट होता है, और वही करंट क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है और एक मैग्नेटिक सेल बनाता है अर्थ की चारों ओर। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे बनता है ये समझ लिया हम लोग। ओके, ठीक है। तो अभी जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है और जियो मैग्नेटिज्म है, उसका थ्री कंपोनेंट्स होता है। थ्री कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, फिर बाद में मैग्नेटिज्म के बारे में और जानेंगे, पहले थ्री कंपोनेंट जान लेते हैं। एक होता है डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एक होता है इंक्लिनेशन, एक होता है इंक्लिनेशन, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे डिक्लिनेशन क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे डिक्लिनेशन क्या होता है, और डिक्लिनेशन को समझने के लिए थोड़ा अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में और जानना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग पहले जान ले कि अर्थ का अर्थ को एक बार मैग्नेट की तरह कल्पना किया जाता है, ऐसा। ठीक है, अभी सपोज एक बड़ा सा अर्थ मेरे को ड्रॉ ड्रॉ करते हैं। ये सपोज मान लो हम लोग का ये अर्थ है। ठीक है, ये दो पॉइंट है। क्या है दो पॉइंट, नॉर्थ पोल
एंड साउथ पोल। जो एन और एस है इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, जियोग्राफिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता है। और एक टर्म होता है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो सपोज इसके अंदर जो बार मैग्नेट है वो ऐसे रहता है। ठीक है, बार मैग्नेट है वो ऐसे रहते हैं, और उसका नॉर्थ और साउथ पोल किधर रहेगा? इधर और इधर। ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ, सॉरी सॉरी गलत बोला मैंने, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, और जो जियोग्राफिक नॉर्थ एंगल बिटवीन जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ होता है 11.3 डिग्री टू 11.5 डिग्री। दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, दोनों में से जो तुमको जैम में ऑप्शन मिलेगा उसको टिक करना है। ठीक है, 11.3 डिग्री, कुछ कुछ बुक में 11.5 डिग्री भी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी एक है कि मान लो एक हम लोग चुंबक ले लेते हैं। ठीक है, एक नीडल ले लेते हैं। ठीक है, जिसका जो शेडेड पार्ट है वो नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अभी तुम देखोगे इधर जो है, अभी इसको तुम अगर इसी नीडल को इधर लेके जाओगे, ठीक है, इधर लेके जाओगे तो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। ठीक है, ये जो है नीडल हमेशा नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही दिखाएगा। ठीक है, पर ये तो संभव नहीं होगा। ठीक ना, जो नीडल है, ये जो नीडल है ये क्या करेगा? ये नॉर्थ की तरफ अलाइंड होगा, मतलब जैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरीके से अलाइंड होगा। बट हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्थ नॉर्थ जो है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपस में अट्रैक्ट नहीं होता है। तो असल में ये जो हम लोग जो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ बोल रहे हैं, ये असल में तुम्हारा क्या होगा? ओरिजिनली जियोमैग्नेटिक साउथ ये होगा, और ये होगा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। बट जैसे कि ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसकी वजह से ये नॉर्थ लिखा गया है, पर असल में इसका जो ओरिजिनल अंदर का जो चुंबक है वो साउथ डायरेक्शन ही दिखाता है। ठीक है, पर हम लोग इसको मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, अगर जियोमैग्नेटिज्म की रूप से बोले तब वो दिखाएगा कि ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो असल में जियोमैग्नेटिक साउथ है, और जो साउथ वाला पोर्शन है वो जो मैग्नेटिक साउथ है वो असल में जियोमैग्नेटिक
नॉर्थ है, और इसी वजह से क्या होता है वो बाद में बोल लेंगे। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो बाद में बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैग्नेटिक लाइन भी बोल ही देते हैं कि मान लो कि ये जो अर्थ हुआ, ये जो अर्थ है, ठीक है, और इधर जो बार मैग्नेट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, और जिसका डायरेक्शन होता है ऐसा ऐसा, जो असल में जो दिखाता है कि मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और असल में वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ से जियोमैग्नेटिक साउथ की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल पोलैरिटी, बाद में समझाएंगे इसको और भी, तो इसको नॉर्मल पोलैरिटी बोलते हैं। तो हम लोग पूरा जान ले कि ये क्या जियोग्राफिक मैग्नेटिक नॉट है, जियोग्राफिक नॉट है। अच्छा, जैसे कि अभी क्या है कि, तो इधर और एक बार मैं समझा देता हूँ कि असल जो बार मैग्नेट है वो हम लोग कल्पना करते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसलिए हम लोग इसको मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पकड़ लेते हैं। पर असल में क्या होता है, क्योंकि वो जो नीडल होता है वो हमेशा ऊपर ऐसा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा, बट जो जियो मैग्नेट है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो साउथ है, और साउथ वाला पोर्शन जो है वो नॉर्थ है, ठीक है। नहीं तो नीडल का नॉर्थ डायरेक्शन कैसे नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उधर साउथ है, इसलिए तो नीडल का नॉर्थ नॉर्थ उधर अट्रैक्ट हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो डिक्लिनेशन को समझने के लिए इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक इधर डिक्लिनेशन में और एक चीज है, फिर हम लोग डिक्लिनेशन समझते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन, दूसरा होता है जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ये जो रेड वाला है, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो प्लेन जा रहा है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच में से जा रहा है वो है तुम्हारा जियो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिक्लिनेशन क्या है। ये जो अर्थ है, ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये वाला जो एंगल थीटा है, थीटा है तुम्हारा डिक्लिनेशन, मतलब
जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो एंगल होता है थीटा, उसको बोलते हैं डिक्लिनेशन। बस इतना ही। तो इसको समझने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। ठीक है, यह है तुम्हारा डिक्लिनेशन। अच्छा, इधर से और एक टर्म आ जाता है कि अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ है और मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ है, तो मैग्नेटिक कुछ लैटिट्यूड भी रहेगा, जियो लैटिट्यूड। तो जियो लैटिट्यूड क्या है? जियो मैग्नेटिक लैटिट्यूड, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गामा, जिधर गामा तुम्हारा जियोग्राफिकल लैटिट्यूड है। जियोग्राफिकल लैटिट्यूड। ठीक है, तो 90 डिग्री से अगर हम लोग जियोग्राफिकल लैटिट्यूड को माइनस कर दे उस जगह का, तो उस जगह का हम लोग का मैग्नेटिक लैटिट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, किसी जगह का अगर जियोमैग्नेटिक लैटिट्यूड निकालना है, तो 90 डिग्री से उस जगह का लैटिट्यूड हम लोग माइनस कर देंगे, तब हम लोग को जियोमैग्नेटिक लैटिट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये भाइवा में भी पूछ सकता है। इंक्लिनेशन क्या होता है? सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और नीडल जो है वो ऐसा है। नीडल जो है वो ऐसा है। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये बी एच, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीसरा जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बाद में आता हूँ इसको। तो इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा जो है तुम्हारा इंक्लिनेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एक नीडल कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो इक्वेटर में, इन इक्वेटर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन तुम्हारा होता है 0 डिग्री, इन पोल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है, बस इतना ही। ठीक है, और तीसरा जो कंपोनेंट था वो हॉरिजॉन्टल बीएच में मैं बोल दिया। ठीक है, इतना तक क्लियर। तो एक रिलेशन आता है, वो मैं दिखा देता हूँ। तीसरा जो कंपोनेंट मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ठीक है, सपोज ये हम लोग का बी आर, बी आर मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायरेक्शन है। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायरेक्शन, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बी एच, और वर्टिकल कंपोनेंट बी भी, जिसको हम लोग पकड़ लेते हैं डेल्टा। ठीक है, अभी कॉस डेल्टा इक्वल टू बी एच बाई बी आर साइन डेल्टा इक्वल टू बी भी बाई
बी आर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू बी एच बाई बी आर उसका होल स्क्वायर प्लस बी वी का होल स्क्वायर। तो ये तो हम लोग को 1 है, और इधर ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर बी वी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बी आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो रहा है हम लोग का बी एच स्क्वायर, सॉरी बी आर स्क्वायर क्या निकल रहा है, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी वी बी आर, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म है वो रूट ऑफ बी एच का होल स्क्वायर प्लस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल का उसके स्क्वायर का रूट प्लस होगा फिर रूट होगा। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन एक रिलेशन है। ठीक है, इतना तक आई थिंक क्लियर है पूरा। ठीक है, अभी आर्क मैग्नेटिज्म में और कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्म हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? सपोज एक रॉक का अगर हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोले तो एक रॉक में, ठीक है, जो मटेरियल होता है वो कितना मैग्नेटाइज्ड होने के लिए कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, मतलब किसी मेटल को सपोज सपोज एक लोहा का टुकड़े को अगर हम लोग लिया और उसके सामने एक चुंबक लेके गया तो चुंबक वो लोहा को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा उसमें पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है जो आयरन होता है। ठीक है, ऐसा ससेप्ट मतलब समझ गए ना, मतलब समझ रहे हो ना कि कितना वो मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, उसको हम लोग उसी रॉक का मैग्नेटिक जिस रॉक में जितना मैग्नेटिक एलिमेंट ज्यादा रहेगा उसमें उतना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेसिकली डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि एक होता है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इसमें क्या होता है, जो पेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो एक ही डायरेक्शन में सब मूव होता है जब मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही तरफ मूव करता है सब जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है। ठीक है, तो उसको इसलिए उसको बोल उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। पर जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है उसमें पूरा उल्टा होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म उसमें क्या होता है कि एक इधर हुआ तो ये दूसरी तरफ, इधर 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 इधर, तो इसमें मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हो गया MnO, FeO, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एकदम कम है। ठीक है,
अच्छा, तीसरा क्या है? ये पहला वाला क्या था? फेरो। ये है फेरी। फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका इंटेंसिटी, इस तरफ जाने का इंटेंसिटी ज्यादा है, इस तरफ जाने का इंटेंसिटी कम है। ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा बढ़ ही जाता है, इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है? बढ़ता है फिर कमता है, तो न्यूट्रल हो जाता है, फिर बढ़ता है कमता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये पूरा न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। पर इधर क्या होता है? ज्यादा एक ही तरफ जा रहा है और थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि हो गया Fe3O4 मैग्नेटाइट। ठीक है। मैग्नेटाइट Fe3O4 ये फेरी मैग्नेटिज्म दिखाता है। लास्ट में आएगा पैरा मैग्नेटिज्म। पैरा मैग्नेटिज्म, इसमें हेपाजेटली रहता है, ऐसा ऐसा रहा, ऐसा एक रहा, ऐसा एक, ऐसा एक, फिर ऐसा एक, ऐसा एक, जैसे तैसे रह सकता है। इसमें क्या होता है? इनिशियली तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं रहता है, बट हम लोग अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको डाले तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म वो दिखा सकता है। ठीक है। जैसे कि हो गया बाहर का, उसका पावर चाहिए तब वो दिखाएगा। एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ये सब पैरामैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। ठीक है, चलो, ये हो गया। बाहर से, इसके लिए बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो फिर से चला जाएगा। और ये जो मैग्नेटिज्म है एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, जिसको बोलते हैं कुरी टेम्परेचर। जिसको बोलते हैं कुरी टेम्परेचर। कुरी टेम्परेचर। कुरी टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर से एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हुआ तो नो मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है। नो मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म होगा कब? जब कोई टेम्परेचर के नीचे रहेगा, जैसे कि आयरन, आयरन हो गया। आयरन का जो कोई टेम्परेचर है वो है 720 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 750, ऐसा 50 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर अगर गया, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म will be will be destroyed। ठीक है। तो एक लिमिटेड टेम्परेचर, मान लो कि एक रॉक है, ठीक है, अभी वो मैग्मा से जनरेट हो रहा है रॉक। रॉक, तो मैग्मा से कैसे रॉक जनरेट होगा? जब वो सॉलिड कूल होकर सॉलिडिफाइड होगा, तो मैग्मा बहुत हॉट होता है, तो उसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होता है? वो पूरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिज्म नहीं रहता है इनिशियली। ठीक है। बाद में वो जब कूल होके सॉलिडिफाइड होता है, कूल होके, ये टर्म याद रखना, कूल होके सॉलिडिफाइड हो रहा है, तो वो पूरी टेम्परेचर से नीचे जब आएगा, तब एक टाइम के बाद वो पूरी टेम्परेचर से जब नीचे आ जाएगा, तब उसमें एक परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तब उसमें क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ठीक है। जिसको फिर हम लोग अगर पूरी टेम्परेचर से ज्यादा कर दे, उसको मेल्ट कर दे, तो उसका मैग्नेटिज्म फिर से चला जाएगा। तो जब परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा, उसको बोलते हैं रेमनेंट मैग्नेटिज्म। रेमनेंट मैग्नेटिज्म, इसका भी डिफरेंट डिविजन है। कभी मतलब टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है। रेमनेंट मैग्नेटिज्म क्या है? जिसकी वजह से उसका परमानेंट मैग्नेटिज्म रह गया है,
उसको बोलते हैं रेमनेंट मैग्नेटिज्म। तो रेमनेंट मैग्नेटिज्म की बहुत टाइप है, जैसे कि थर्मल थर्मल रेमनेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक हो गया डिट्रिटल रेमनेंट मैग्नेटिज्म, मतलब सेडिमेंटेशन होने की टाइम, जब वो कॉम्पैक्शन हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, तब जो मिनरल जो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ठीक है। केमिकल रेमनेंट मैग्नेटिज्म, केमिकल चेंज हुआ तो तब मैग्नेटिज्म हुआ, ठीक है। आईआरएम, आइसोथर्मल रेमनेंट मैग्नेटिज्म, विस्कस रेमनेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है। डिफरेंट टाइप का रेमनेंट मैग्नेट। तो रेमनेंट मैग्नेटिज्म क्या है? किसी एक कारण की वजह से उसमें कोई एक मटेरियल, कोई एक मिनरल में परमानेंट मैग्नेटिज्म आ गया है, उसको हम लोग बोलेंगे रेमनेंट मैग्नेटिज्म। फिर पूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिज्म, या बाकी जो फेरीमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म उसकी जैसा बिहेव करेगा। पूरी टेम्परेचर के नीचे जब आ जाएगा तब वो क्या करेगा? फेरोमैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिमनेंट मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मिड ओशनिक रीज है उसमें क्या होता है, जो मैंने पहले इस क्लास में पढ़ा है और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ऐसा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज इधर पहले लावा मैग्मा आया, तो मिनरल का जो अलाइनमेंट होता है, मतलब सपोज मान लो जब नीचे का मोल्टेन मेटल ऊपर आ रहा है तो सॉलिडिफाइड होकर कूल हो रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है एंड इस तरफ जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नया ओशन निकल बनता जा रहा है। तो एक एक टाइम पीरियड में सपोज मान लो ये 10 बिलियन ईयर्स, जब डेटिंग किया गया, ये 5 बिलियन ईयर, ये 10 बिलियन ईयर, ये 7.5, ठीक है। ऐसा बिलियन ईयर देखा गया। तो क्या होता है कि जब मोल्टेन मेटल से सॉलिडिफाइड होकर रॉक बन रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो पूरी टेम्परेचर के नीचे जब जाएगा उसमें जो मैग्नेटाइज्ड मिनरल है वो रेमनेंट मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ 10 20 30 ईयर्स के बाद देखा जा रहा है, अभी क्या होगा, वो जो मिनरल रहेगा वो उस समय का जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से उसका अलाइनमेंट होगा। मान लो कि उस समय ऐसा जियोमैग्नेटिक अलाइनमेंट है, ठीक है। तो मिनरल भी ऐसा ही अलाइनमेंट होगा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ऐसा अलाइनमेंट होगा मिनरल। फिर कुछ साल बाद वो ऐसा हो गया, तो जब डेटिंग किया जाएगा उस रॉक में ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे उस जगह का मेन मतलब क्या हो रहा है कि हर साल, मतलब हर साल के, मतलब 10 या 20 साल के बाद उस उधर क्या हो रहा है, जो मिसाइल का डायरेक्शन है एक्चुअली क्या होना चाहिए था, सबका ऐसा ऐसा ऐसा, सबका ऐसा 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 डायरेक्शन होना चाहिए था। तो इधर क्या हो रहा है, ऐसा, पहला ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो ये क्या हो रहा है कि जिसको हम लोग मैग्नेटिक रिवर्सल बोलते हैं, ये मैग्नेटिक रिवर्सल को पकड़ के हम लोग को मिड ओशन ब्रिज का हाइपोथेसिस मिला था कि जो 10 या 20 ईयर्स में क्या हो रहा है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जियोमैग्नेटिक फील्ड है, वो मैं कैसे दिखाया था।
कैसे दिखाया था? वो ऐसा जा रहा था ना, पर 20 साल के बाद वो क्या दिखा रहा है? वही मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, वो डायरेक्शन दूसरी तरफ दिखा रहा है। ठीक है, आज का अंदर का जो बार मैग्नेट है वो सेम है, पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब नॉर्थ साउथ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ जियोमैग्नेटिक साउथ वही है, पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। मैग्नेटिक रिवर्सल मतलब साउथ जो है नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है, जिसका एविडेंस हम लोगों को ये मिड ओशन रीज में मिला है। इधर पहले नॉर्मल पोलैरिटी, ठीक है, फिर देखने को मिल रहा है रिवर्स पोलैरिटी, फिर नॉर्मल पोलैरिटी, फिर रिवर्स पोलैरिटी। तो इससे इससे दो चीज पता चलता है कि कुछ कुछ ईयर गैप के बाद वो जो मिनरल है उसका अलाइनमेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू दैट प्रेजेंट टाइम ऑफ जियोमैग्नेटिक डायरेक्शन उसके हिसाब से। और एक बात क्या हो रहा है, ये जो ओशन फ्लोर है ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है दोनों तरफ, मतलब नया ओशन क्रस्ट कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, इसलिए तो मूव कर रहा है, इधर से मीटर आएगा तभी तो इसको पुश करेगा और ये आगे जाएगा। इससे और एक पता चलता है कि नया ओशन क्रस्ट कॉन्टिन्यूसली बन रहा है। तो यही मेन कारण है जो हम लोगों को जियो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक रिवर्सल ये सब जानना पड़ा। ठीक है, ये है पूरा जो जियो मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिक रिवर्सल है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखे, जियोमैग्नेटिज्म कैसे बनता है, जो आउटर कोर का जो लिक्विड है वो कॉन्टिन्यूसली कन्वेक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर निकेल आयरन का लिक्विड है इसलिए कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन की वजह से वो उधर क्या हो रहा है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रहा है। तीन कंपोनेंट, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिक साउथ। ये नॉर्मल पोलैरिटी साउथ से निकल के नॉर्थ पे आ रहा है, साउथ से निकल के नॉर्थ पे, बट ओरिजिनली ये नॉर्थ ये साउथ है। ठीक है, नॉर्थ से ही निकल रहा है ओरिजिनली, बट जियोमैग्नेटिक मैग्नेटिक हिसाब से मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, पैरा, पूरी टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर रहा तो मैग्नेटिज्म चला जाएगा, नीचे रहा तो मैग्नेटिज्म रहेगा। और परमानेंट जब मैग्नेटिज्म मिल जाता है उसको बोलते हैं रेमनेंट मैग्नेटिज्म। थर्मल, डेट्रिटस, केमिकल, आइसोथर्मल और विस्कस। और फिर हम लोग क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोगों का जो मेन काम है वो मैग्नेटिक रिवर्सल या रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, अच्छा वो क्यों हो रहा है और एक कारण है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ का आउटर कोर का जो कन्वेक्शन है वो अर्थ रोटेशन की वजह से कभी कभी वो एक समय के बाद वो डेड हो जाता है, डेड हो जाने के बाद वो फिर से दूसरी तरफ कन्वेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब दूसरी तरफ कन्वेक्शन होना स्टार्ट होगा तब वो क्या होगा, सपोज एक टाइम में क्लॉकवाइज कन्वेक्शन हो रहा है तब तो नॉर्मल पोलैरिटी मिल रहा है, जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए, फिर वो कुछ समय के बाद वो डेड हो जाएगा क्योंकि आयरन मटेरियल जो है वो नीचे कॉन्टिन्यूसली नीचे चला जाएगा और वो सिंक होता जाएगा। फिर वो जब क्या होगा, अर्थ रोटेशन की वजह से वो क्या होगा, फिर से दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तब रिवर्स पोलैरिटी देखने को मिलेगा। सिंपल बात। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये अर्थ का जो रिवर्स पोलैरिटी वो देखने को मिलता है, जो मिड ओशन रीज में देखने को मिलता है। एक 10 या 20 साल के बाद वो क्या होता है, जो अलाइनमेंट है वो चेंज होता रहता है मिनरल का, क्योंकि मिनरल क्या होता है, जो मैग्नेटिक मिनरल है वो उसी समय का जो जियोमैग्नेटिक जो पोल है उसके हिसाब से अलाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जो अर्थ मैग्नेटिज्म है।